चलिए, तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और इस साइंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पदार्थ से कि पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, इसके अणु कैसे होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, या पदार्थ से मिलकर के कौन कौन सी चीज़ें बनी रहती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके वीडियो में जानेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि पदार्थ जो है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे कि जानते हैं बहुत पहले से हम लोग कि ठोस, द्रव, गैस जो है ये सभी पदार्थ के रूप हैं। और भी इनके बारे में जानेंगे कि इनके अणु किस रूप से जुड़े होते हैं, किस बंधन से बंधे होते हैं। धीरे धीरे करके हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि पदार्थ क्या है। मैटर, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो कोई भी वस्तु, हमारे आस पड़ोस की, हमारे अगल बगल की जितनी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, उसे पदार्थ कहते हैं। हम 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, पहले से ही बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। बस हमको इसको थोड़ा सा रिवाइज तौर पर कर लेना है कि पदार्थ क्या है। इसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो पदार्थ क्या है, क्या लिखेंगे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, ठीक है, जो क्या करे? स्थान घेरे, जगह को छेक लेता है। जैसे गुब्बारा है, तो गुब्बारा को क्या कहेंगे? गुब्बारा भी एक प्रकार का पदार्थ है। गुब्बारा को जब फुलाएंगे, बैलून जो है उसको जब फुला देंगे तो क्या ज़्यादा स्पेस को, ज़्यादा जगह को घेर लेता है। उसको एक जगह से, छोटा गुब्बारा है तो उसको पॉकेट में दबा करके लेकर के जा सकते हैं, लेकिन जब उसको फुला देंगे, उसमें हवा भर देंगे तो उसको रखना मुश्किल हो जाता है, या तेज़ हवा में उसको विपरीत दिशा में लेकर के जाना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो होती है उसको उठाने में अगर बल लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो लिखते चलेंगे, हम बोल रहे हैं, ज़्यादातर लिखेंगे नहीं, हम ध्यान दीजिएगा, हम सभी चीज़ें नहीं लिखेंगे, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम कुछ कुछ लिखते चलेंगे और आप लोग हमारे साथ जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलेंगे। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो? जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब आएंगे हम पदार्थ के प्रकार के रूप में कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः जो है पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पदार्थ के प्रकार के रूप में कि पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन रूप से, मुख्य रूप से जो है वो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। और ऐसे देखा जाए तो साइंटिफिक रूप से पदार्थ 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि मुख्यतः पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में लिख लेते हैं। पहले 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग ही पढ़ेंगे हम। नीचे बाद में नोट में लिखवा देंगे कि पदार्थ के और 2 कौन कौन से रूप हैं, उनके खोजकर्ता कौन थे और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये कौन कौन सा हो गया? 1 नंबर में हो गया हमारा ठोस, 2 नंबर में हो गया द्रव और 3 नंबर में हो गया गैस। ठीक है, और ये जो द्रव है ना, इसको द्रव्य नहीं लिखेंगे, द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर हो गया। तो हम द्रव लिख रहे हैं, द्रव्य नहीं लिख रहे हैं। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और क्या हो गया? गैस। इंग्लिश लिखते चलेंगे, क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ठोस क्या है, ठोस की आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है, ये ठोस क्यों कहलाता है,
इसको दबाया जा सकता है कि नहीं दबाया जा सकता है, इसके मतलब सभी गुणों के बारे में, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले लिख लीजिए, सबसे पहले क्या है पदार्थ, एक बार फिर से देख लेते हैं। पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के प्रकार, तो पदार्थ को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ठोस, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड, द्रव जिसको इंग्लिश में लिक्विड, और गैस जिसको हम की इंग्लिश में गैस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या है। तो चलिए, ठोस क्या है कि कोई भी वस्तु जिसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। या ऐसे कहेंगे कि वह वस्तु जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जिसके इसके क्या होते हैं कि अब गुण में पढ़ेंगे फिर आगे। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए कि वह वस्तु जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। ऐसे ऐसे तो आपको बहुत से नाम याद होंगे जो क्या है, ठोस है। अब है कि ठोस के सामान्य गुण, किस पदार्थ को हम ठोस कहेंगे, किस पदार्थ को द्रव कहेंगे, किस पदार्थ को गैस कहेंगे। तो अभी हम तो ठोस पढ़ रहे हैं, तो ठोस के सामान्य गुण दे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ठोस के सामान्य गुण। ठोस के सामान्य गुण। तो सबसे पहले क्या है कि जो ठोस होता है, इसके अणु जो होते हैं उनके बीच का अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है और अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। तो ये भी लिख सकते हैं। या इसी चीज़ को, ये इसका गुण हो गया कि इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो इसके सामान्य गुण में पहले एक नंबर में यही लिख लेंगे कि ठोस के आकृति तथा आयतन निश्चित होते हैं। दूसरे में लिखेंगे फिर ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा होता है तथा अंतराणुक स्थान बहुत निम्न होता है। क्या लिखे कि ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा होता है तथा अंतराणुक स्थान बहुत निम्न होता है। अंतराणुक स्थान का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी वस्तु बनी है तो उसमें छोटे छोटे उसके क्या है, कण मिले हुए हैं। तो इसके कण जो है ना इतने नज़दीक होते हैं, इसके कण जो है इतने नज़दीक होते हैं कि इसमें कोई जगह ही नहीं बचता है, कोई जगह ही नहीं रहता है, एकदम बहुत नज़दीक रहते हैं। इसको जैसे ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ठोस के कण हो गए, इतने नज़दीक होते हैं एकदम सघन। इनका घनत्व तो क्या होगा, ऊंच हो जाएगा। इतने नज़दीक होते हैं कि इनका घनत्व तो ऊंच होता है।
ये क्या लिख दिए, ये ठोस है। तो देखिए अंतरानुकाकर्षण बल का मतलब कि ये जो है ये और ये दोनों जो है आपस में जो बल लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उस बल को क्या कहते हैं, अंतरानुकाकर्षण बल कहते हैं। ठोस के अंतरानुकाकर्षण बल क्या है, तो किसी भी पदार्थ के अणुओं के दो या दो से अधिक अणुओं के बीच आपस में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, अंतरानुक आकर्षण बल कहा जाता है। तथा अब आगे अंतराणुक स्थान, तो किसी भी ठोस या किसी भी पदार्थ के दो या दो से अधिक अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, अंतरानुक स्थान। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा ठोस हो गया, तो इसमें से हम निकालते हैं 2 अणु को बाहर लेते हैं या 4 अणु को बाहर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे 4 अणु हो गए, ऐसे 5 अणु हो गए। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, इसको और जूम करते हैं ना, कैमरा से बड़ा करते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा है, इसको हम जूम करके और बड़ा किए। अब इसमें देखना चाहते हैं, तो देखिए ये जो दोनों अणु हैं, मान लीजिए कि ये एक अणु है और ये एक अणु है, इन दोनों अणुओं के ये बीच का जो स्थान है, ये जो जगह है, इस जगह को हम क्या कहेंगे, अंतरानुक स्थान, अंतरानुक स्थान कहेंगे। और जो बल लगेगा, ये और ये एक दूसरे को आकर्षण बल के द्वारा खींचेंगे, यहाँ और यहाँ, ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो लगने वाला जो बल होता है उस बल को क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। बस यही है, ये मत सोचिए कि ये दूसरा है, अलग अलग कर दिए हैं। ये आपका ठोस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ठोस हो गया। और ये जो ठोस है ना, इसी को थोड़ा जूम कर दिए, मतलब बड़ा कर दिए हैं बाहर, और जूम किए तो इसके अलग अलग अणु आपको अब दिखाई देने लगे। तो इन दोनों अणुओं के बीच का जो स्थान है उस स्थान को बोले अंतरानुक स्थान, और दोनों अणुओं के बीच जो बल लग रहा है उस बल को कह रहे हैं अंतरानुक आकर्षण बल। अब है इसके तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में, तीसरे गुण के बारे में जानेंगे। तो तीसरा गुण, ठोस का जो होता है वो घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, ठोस का घनत्व ठोस का घनत्व उच्च होता है। चौथे नंबर में क्या लिखेंगे कि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। संपीड्य, संपीड्य का मतलब होता है कि दबाना। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक मान लीजिए मार्कर है, ये ठोस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। कितना भी प्रयास करें, ज़्यादातर प्रयास करें तो ये नहीं दब सकता है। अब एक ईंट ले लीजिए और ईंट को दबा करके सोचिए कि उसको दबा करके छोटा कर दें, तो नहीं होगा। या ये मार्कर है, इसको हम चाहें कि इधर से दबा करके छोटा कर दे तो होगा, नहीं होगा। या ये बोर्ड है, दीवार है, मतलब टूटना नहीं चाहिए। संपीड्य का मतलब ये नहीं है कि उसको तोड़ करके छोटा कर दिए। संपीड्य का मतलब है कि वस्तु का उसमें से कोई भी भाग निकलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका जगह जो है वो कम हो जाना चाहिए। जैसे रबड़ का गेंद होता है, तो उसको हम दबाते हैं ना तो वो दब जाता है। क्यों दब जाता है कि उसके अंदर का स्थान खाली होता है, तो जब बाहर से दबाते हैं तो वो भाग अंदर चला जाता है। वैसा ठोस में नहीं होता। अगर ईंट लिए हैं और ईंट को कितना भी बल से दबाएंगे तो वो दबने वाला नहीं है, तो उसी को हम संपीड्यता कहते हैं। तो ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। आप दबा करके भी देख सकते हैं, आपके पास कलम है, उसको ऐसे दबा करके या ऐसे दबा करके देख सकते हैं। ज़्यादा दबाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से फट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये जो है वो धंस नहीं सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा कलम है, इधर से इतना दबा दिए तो इतना छोटा कलम हो जाएगा। तो उस स्थिति को संपीड्यता कहते हैं। कितना बड़ा है, दबाए तो छोटा हो गया, उसको संपीड्य कहते हैं। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं। ठीक है। पांचवें में लिखेंगे कि ठोस जो होते हैं उसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस के द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या क्या उच्च होते हैं, द्रवणांक और क्वथनांक। अब हम जानेंगे कि द्रवणांक क्या है और क्वथनांक क्या है। ये द्रवणांक क्या है और ये क्वथनांक क्या है। अभी देखिए ऊपर क्या जाने,
अभी जाने कि अंतराणुक स्थान क्या होता है और फिर अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है। दो चीज़ जान लिए हैं, संपीड्यता जान लिए हैं कि संपीड्यता किसको कहते हैं। अब हम जान रहे हैं कि द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है। द्रवणांक क्या है कि वह ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है उसे उसका द्रवणांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ है तो बर्फ क्या है, 0 के ऊपर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस पर आइएगा बर्फ पिघलना शुरू कर देता है। तो बर्फ जो होता है उसका द्रवणांक कितना होता है, 1 डिग्री या 0 से ऊपर कह दीजिए। तो कोई भी वस्तु या वह ताप जिस पर कोई भी वस्तु द्रव में, कोई भी ठोस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। क्वथनांक में क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई भी वस्तु उबलना शुरू कर देता है। द्रवणांक में क्या है, पिघलने लगेगा, और क्वथनांक में क्या है, उबलने लगेगा। जैसे पानी है, चावल बनता है तो जब गर्म करते हैं चावल पानी को तो कुछ समय बाद उसके अंदर से बुलबुला निकलने लगता है, यानी कि पानी अब गर्म होने लगता है। तो वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो ठोस जो होते हैं उसके क्वथनांक और ठोस के द्रवणांक उच्च होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या पढ़े, आकृति और आयतन के बारे में पढ़ लिए, अंतराणु का आकर्षण बल, अंतराणु का स्थान के बारे में पढ़ लिए। घनत्व क्या है, देखिए घनत्व, तो घनत्व का मतलब होता है कि जगह हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन हो गया और ये एक बर्तन हो गया, ठीक है। ये जो बर्तन है इसकी ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ये बर्तन है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। तो इसका अंतर क्या है, ये 2 गुना है, इस बर्तन से ये 2 गुना है, और दोनों में बराबर चीज़ भर दिया जाए। इसमें भी 100 ग्राम भर देते हैं और इसमें भी 100 ग्राम भर देते हैं। तो अंतर क्या होगा कि इस 100 ग्राम के लिए जगह ज़्यादा है और इस 100 ग्राम के लिए जगह कम है। तो यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा हो गया और इसका घनत्व कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा वस्तु है, और इसका घनत्व कम हो गया क्योंकि ज़्यादा जगह में कम वस्तु है। बस घनत्व यही है कि जगह के अनुसार मिलाते हैं, उसका अनुपात निकालते हैं। तो जैसे देखिए ये क्या है, ये कम जगह था और उसमें 100 ग्राम डाल दिए, ये ज़्यादा जगह था और उसमें 100 ग्राम डाल दिए। तो जो एक दूसरे अणु होंगे वो कितने नज़दीक होंगे, किसमें ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो ज़्यादा नज़दीक छोटे वाले में होंगे। तो इसीलिए इसका घनत्व ज़्यादा होगा और इसका घनत्व कम होगा। तो ये हो गया आपका घनत्व। चलिए घनत्व के बारे में भी जान लिए। असंपीड्यता, संपीड्य बता दिए, संपीड्य का उल्टा है, संपीड्य नहीं होगा तो उसको असंपीड्य कहते हैं, ये भी हो गया। द्रवणांक भी बता दिए और क्वथनांक भी बता दिए। तो ये आपके मुख्य 5 गुण हो गए, किसके, ठोस के। कौन कौन ठोस हो सकता है, लोहा या जितने भी धातु हैं, अधातु कह दीजिए गैस को छोड़ करके, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ठीक है, ये कागज़ कह दीजिए, कागज़ का गत्ता हो गया, ये सब क्या है, ठोस के रूप में आते हैं। तो ये हम पढ़े कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले पढ़े पदार्थ कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं सभी पदार्थ हैं। पदार्थ के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे साधारणतः 5 भागों में बांटा गया है। तो मुख्य जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, ठोस जिसको सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसको लिक्विड कहते हैं, और गैस। बस 3 भाग हो गए। अब हमने ठोस लिया और ठोस के बारे में पढ़ा कि ठोस क्या है कि वह वस्तु जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है, फिक्स होती है। यहाँ उसको रखिए या यहाँ से इलाहाबाद ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, लंदन ले जाइए, अमेरिका ले जाइए, अगर वो उसका साइज जो है 10 बाई 10 का है तो वो हर जगह कितने बाई 10 बाई 10 का ही रहेगा। मान लीजिए ये 5 है और ये 10 है सेंटीमीटर में, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का एक हम मान लीजिए ईंट ले लेते हैं, सोना का ईंट है, आप यहाँ रखिए, इसको इलाहाबाद ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, मुंबई ले जाइए, अमेरिका कहीं भी ले जाइएगा, दुनिया के किसी भी कोने में इसका आकार क्या रहेगा, यही रहेगा। झोला में रख दीजिए या बोरा में कस दीजिए, आकार क्या रहेगा, वही रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी आकृति और आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। चलिए एग्जाम्पल में ले लिए, लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि हो गया। गुण में पढ़ लिए कि अभी वही चीज़ कि उसकी आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं।
ठोस के अंतराणु आकर्षण बल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए वजन में ज़्यादा होता है। स्थान बहुत कम होता है, इसलिए कम दूरी में वस्तु क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। समझ भी लिए कि ये हमारा ठोस है, इसके अणु के बीच स्थान और बल क्या है उसको हम थोड़ा जूम करके देख लिए कि ये जो दोनों आपस में बल लगा रहे हैं इस बल को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, और जो जगह है उसको अंतराणुक स्थान कहते हैं। घनत्व में आ गए, घनत्व में भी देख लिए कि कम जगह में वस्तु है और ये ज़्यादा जगह में बराबर वस्तु है, तो इसके अणु जो होंगे वो ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होंगे, तो इसका घनत्व ज़्यादा हो गया, और इसके अणु अलग अलग होंगे इसलिए इसका घनत्व निम्न हो गया। असंपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या है कि वस्तु का सब कुछ वही होना चाहिए, यानी कि उसका वजन घनत्व बढ़ जाएगा। जब संपीड्य कर देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, लेकिन उसका वजन वही, द्रव्यमान वही रहना चाहिए। दबाएं उसका आकृति क्या हो जाए, छोटा हो जाए, लेकिन अब मार्कर है ये ठोस है, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संपीड्य नहीं है तो असंपीड्य कहते हैं। ठोस के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द्रवणांक यानी कि द्रव में बदलने के लिए ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, और उसको उबालने के लिए तो उससे भी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्रव और गैस क्या है और उनके सामान्य गुण कौन कौन से हैं। अगर वीडियो अच्छा है तो चैनल को क्या कीजिएगा, एकदम वीडियो को लाइक करते जाइए। आपके जो भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं जो इस वीडियो के लायक हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए, तो आप उनके पास शेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो भी वीडियो डाला जाए उनको समय समय पर प्राप्त होता रहे।